नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन चराचर के संचालक भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को गोदान के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगी और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को ही रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। 29 जुलाई को एकादशी के दिन सुबह 7:22 से 9:04 तक भगवान विष्णु की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। पद्मिनी एकादशी पर व्रत कथा के पाठ का श्रवण करने से साधक को सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को। इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या फिर कमला एकादशी कही जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास में इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। और भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में महिष्मतिपुरी नामक राज्य में कृतवीर नामक प्रतापी राजा राज्य करता था। नरेश कृतवीर महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वजह से उनकी एक से अधिक भार्या थी, किंतु सभी निसंतान थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य और चिकित्सक से भी सलाह ली। इसके बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सोचकर नरेश कृतवीर ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इसके पश्चात मंत्री को कार्यभार सौंपकर वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर ने तपस्या की। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी को अनसुईया ने मलमास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। माता अनसुईया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही रात्रि जागरण भी किया। महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कृतवीर का पुत्र कार्तवीर तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान को छोड़ कोई युद्ध के मैदान में परास्त नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को
कार्तवीर ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तवीर की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ, परास्त करना तो दूर की बात है। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आप भी पद्मनी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।